Not loud enough. You are losing your time. Time is like a river, and rivers never. Again, rivers never. Rivers. This is the first thing which you have to keep in your mind. अब थोड़ा और अगर हम डीप में जाएं, जब आप टाइम की बात करते हो, हाल ही में उसान बोल्ट का नाम किन्होंने सुना है? दुनिया का फास्टेस्ट धावक, उससे ये चीज पूछी गई थी हाल ही में जब उसने कंटिन्यूअसली गोल्ड मेडल्स जीते थे। फाइनली जब उसने गोल्डन रिकॉर्ड बनाया था 3x3 का, रिपोर्टर ने उसको पूछा कि अब आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है इस दुनिया में जो आज तक किसी धावक ने, किसी भी एथलीट ने अचीव नहीं किया, इसके बाद क्या? उसने हंस के जवाब दिया, प्रैक्टिस। इस जवाब को सुनकर रिपोर्टर पूरी तरीके से चौंक गया था कि आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिस मुकाम पर पहुंचने का सपना भी बहुत सारे एथलीट्स नहीं देखते हैं। अब क्या बचा हुआ है? उसान बोल्ट ने सिर्फ एक ही जवाब दिया था। और वो जवाब था, बाकी दुनिया में जितने भी एथलीट्स हैं उनको नंबर 1 पर पहुंचने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और मुझे नंबर 1 पर बने रहने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। What do you think? All these sports persons, all these big cricketers, all these legends in the field of sports and athletics, ये रातों रात बन जाते हैं? या क्या ये लोग क्रिकेट के मैदान पे वर्ल्ड कप जीतते हैं? क्या ये बॉक्सिंग की रिंग्स में गोल्ड मेडल्स जीतते हैं? क्या ये रेसिंग ट्रैक्स पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हैं? नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रेसिंग ट्रैक पर नहीं बनाए जाते। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ओवल के मैदान पे नहीं बनाए जाते। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं उन घंटों की नेट प्रैक्टिस पर। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं ट्रैक्स के ऊपर उन आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर जो टॉपर्स बैठे हैं वो एग्जाम रूम में जाकर टॉप किया उन्होंने? नहीं, वो अपने रूम में बैठकर अकेले में टॉप कर रहे थे। वो अपने रूम में बैठकर अकेले में प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने टॉप अपने एग्जाम हॉल में नहीं बल्कि अपने घर के कोने में रूम में बैठकर किया है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट टाइम is very precious and you have to hit on daily basis. Daily means daily. मैं एक चीज का आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी अगर हम कभी मिले, मैं आप सबसे भारी भरकम इन द सेंस डरावने वर्ड्स कभी डिस्कस नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भारी भरकम डरावने वर्ड्स बताओ कौन से होते हैं? डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, परसिवरेंस, परसिस्टेंट। ये वर्ड्स मोटिवेट कम, डराते ज्यादा है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दैट यू हैव टू वर्क डेली। रोज आपको रोज वर्क करना है। यू हैव टू वर्क ऑन डेली। इट इज ऑल दैट इन जितने भी टॉपर्स यहाँ पर बैठे हैं, दे हैव worked hard in private and that is why they are being felicitated today in public. I would like to repeat again, ये जितने भी टॉपर्स यहाँ पर बैठे हैं इन्होंने sheer hard work किया है प्राइवेट में बैठकर, तभी जाकर आज इन्हें पब्लिक में सम्मानित किया जा रहा है। और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। You have to work on daily basis. Now, अगर आप डेली काम कर रहे हो, if you are working on daily basis, डिटर्मिनेशन अपने आप आ गया है। डेडिकेशन तभी है जब आप रोज बैठ पा रहे हो। परसिवरेंस तभी है जब आप एक ही काम को परफेक्ट करने के लिए रोज उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। एंड द नेक्स्ट थिंग व्हिच कम्स इन पिक्चर इज यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ कंटिन्यूअसली। यू हैव टू इंप्रूव कंटिन्यूअसली। सर्वत्र, सर्वदा, सर्वावस्थासु। इसका मतलब क्या है? सर्वत्र have to improve at every point. सर्वदा you have to improve at any condition. सर्वावस्थासु मतलब किसी भी व्यवस्था में आपको improve करना है।
अगर फिजिक्स की बात करें, आई वुड लाइक टू टॉक ऑन दिस फिजिक्स पार्ट। महाराष्ट्र स्टेट चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ के बारे में सुना है? So long as the physical state of the conductor remains the same, the potential difference applied between the two ends of the conductor bears a constant ratio to the electric current passing through it. Am I correct? How did you got this perfection in yourselves? आप अगर इन टॉपर्स को पूछोगे, उन्होंने एक ही दिन में पढ़ के ओम्स लॉ के ऊपर महारत हासिल नहीं की थी। It was continuous, सर्वत्र सर्वदा सर्वावस्थासु. That means they have improved and excelled at every point, every day, every night. They were engaged with their books. और इसी चीज को ध्यान में रखकर आपको इन दो चीजों का मैं ध्यान रखना है. One is time and the next one is continuous improvement. और इस चीज के लिए आपको तीसरी चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. That is the word focus itself. एक एक्टिविटी करके देखते हैं. यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं, प्लीज अपने हाथ यूं आगे कीजिए, अपने हाथ यूं आगे कीजिए. I want all the hands to be in front. Now, all the students and all the parents, just look at your palms. सिर्फ आप अपने हाथ की तरफ देखिए. आपके हाथ का टेक्सचर, आपके हाथ का रंग, आपके हाथ की बनावट और आपके हाथ का स्टाइल. क्या जितने भी लोग अपने हाथ को देख रहे हैं उन्हें मैं नजर आ रहा हूं? मैं नजर आ रहा हूं? अब मेरी तरफ देखिए. मैं हाथ नीचे रख लेता हूं. मैं नजर आ रहा हूं, लेकिन क्या हाथ नजर आ रहा है? This is what happens. This is what happens. आप अपना ध्यान फोकस से हटाएंगे, अपने गोल से हटाएंगे, आपका ध्यान प्रॉब्लम्स की तरफ जाएगा. और अगर आप अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटा देंगे, आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, दैट इज योर गोल. और इस चीज को हमारे हिंदुस्तान की सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में या रामायण में या महाभारत में अर्जुन के उस सीन में बखूबी बताया गया है, जब अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही. गुरु ने भीम को भी पूछा था, भीम तुझे क्या नजर आ रहा है? गुरुजी मुझे तो पेड़ नजर आ रहा है, उस पे आम लगे हुए हैं. और यही सवाल जब अर्जुन को पूछा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था, अर्जुन क्या नजर आ रहा है? मुझे सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख नजर आ रही है. अर्जुन और कुछ नजर आ रहा है? नहीं गुरुजी, सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख नजर आ रही है. अर्जुन तुझे मैं नजर आ रहा हूं? क्षमा कीजिए गुरुजी, मुझे आप भी नजर नहीं आ रहे, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पक्षी की आंख नजर आ रही है.